बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 17 जून 2026 का दिन है और दिन के 11 बजे हैं। आज एक और बारिशी सिलसिला जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। कल का जो बारिशी सिलसिला था वो भी अपना रुख चेंज कर गया था, डाइवर्ट हो गया था और गुज़श्ता कई दिनों से जो है वेदर रडार की जो प्रेडिक्शन है, पेश गोई है, वो गलत साबित हो जाती है और अक्सर व बेशतर सच भी साबित होती है। तो हम अब बरमला ये कह सकते हैं कि वेदर रडार की बात हरफ आखिर नहीं है। जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो साथ ये भी कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, फिर से डाइवर्ट हो जाए, कोई रुख तब्दील कर ले। बहरहाल जो वेदर रडार आज बता रहा है, कल जो बताया था उसमें जनूबी पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाकों मुल्तान, व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल या जांग के इलाके, कबीरवाला, मियाँ चन्नू या आगे बहावलपुर के बहुत सारे इलाकों में बारिश होनी थी। लेकिन वो वहीं से मतलब पंजाब में जब दाखिल हुआ तो बक्कर, लिया, वहीं से डाइवर्ट होकर वो डेरा गाजी खां, तौसा वगैरह या कुछ कोटद्दू के इलाकों से होता हुआ वो सीधा निकल गया आगे राजनपुर वगैरह, फिर वो अपना रहीम यार खां की तरफ से होता हुआ बीकानेर या राजस्थान की तरफ निकल गया। हालांकि उसने इस साइड से आना था, मुल्तान, व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल, ये ऊपर झांग से इस साइड से आना था, उस साइड से निकल गया। अब जो वेदर रडार पे दोबारा दिखाया जा रहा है, आज जो बारिशी सिलसिला है तकरीबन 2 बजे फिर से पंजाब में दाखिल होगा। ये डेरा इस्माइल खान से लेकर नीचे राजनपुर तक है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से पंजाब में दाखिल होगा। लेकिन आज फिर से वही इलाके वो बता रहा है जिसमें आप समझ लें कि सरगोदा से नीचे या आगे खुशाब, झांग, चिन्योट, फैसलाबाद तक, झांग, टोबा, टेक सिंह या इधर कबीरवाला, अहमदपुर सयाल, 18 हज़ारी, शोरकोट सिटी, अब्दुल हकीम, मियाँ चन्नू, कबीरवाला के इलाके जो खानेवाल के हैं, तहसील कबीरवाला, तहसील मियाँ चन्नू, और आगे व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल, जहानिया, बूरेवाला, मेलसी और नीचे चिश्तियाँ भी उसमें आ सकता है क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं। फिर आगे बहावलपुर के मुख्तलिफ़ इलाकों से उसकी सारी तहसीलों यानी खैरपुर, टामे वाली, अजमान, हासिलपुर वगैरह, इनसे होता हुआ वो जो है फोटाबाद से लेकर बहावलपुर या उससे थोड़ा आगे वो बीकानेर की सीध में राजस्थान में निकल जाएगा। अब वेदर रडार ये दिखा रहा है और 6-7 बजे यानी हमारे यहाँ कबीरवाला की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर दरियाई बेट का इलाका है, अहमदपुर सयाल या कबीरवाला के इलाके जो हैं, यहाँ पर जब मैं लोकेशन लगाता हूँ तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 4 बजे बादल का अगला सिरा पहुँचेगा और पिछला सिरा जब ख़त्म होगा तो रात 10 बज रहे होंगे। तो इसका मतलब 6 बजे, 6 घंटों तक ये सिलसिला यहाँ पर रहेगा। अब रहेगा नहीं रहेगा 2 बजे, 4 बजे, 6-7 बजे डाइवर्ट होकर कहीं चला जाए, वो अपर पंजाब की तरफ चला जाए या फिर से वही कल वाला रास्ता इख्तियार कर ले या आज वाकई इन इलाकों में आ जाए, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त ही बताएगा। अब प्रेडिक्शन यही है कि अब जनूबी पंजाब जिसमें व्याड़ी, लोधरा, खानेवाल, साहिवाल के कुछ इलाके, पीछे झांग, चिन्योट, फैसलाबाद वगैरह और पीछे लिया, चौक आज़म, बक्कर और आगे जो है कोटद्दू ज़िला, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावल नगर के कुछ इलाके भी हैं। तो इन तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। ये आज सेकंड टाइम 2-3 बजे के बाद सिलसिला शुरू होगा, रात 10 बजे तक रहेगा और कल भी बारिशी सिलसिला है, परसों भी, तरसों भी। तो मतलब हफ्ते तक 20 जून तक ये बारिशी सिलसिले हैं और उसके बाद नई अपडेट आएगी। तो अच्छा, एक और ख़बर है कि जम्मू और कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम, जहाँ से रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया है या आप समझ लें कि दरिया जेहलम का भी है, तो वहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो कह रहे हैं कि 25 जून के बाद वहाँ पर बारिशी सिलसिले शुरू होते हैं और फिर वो आगे मतलब चले जाते हैं। वो कह रहे हैं 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक अच्छी खासी बारिश है। लेकिन उन्होंने फिर जुलाई और अगस्त के पूरे महीने की प्रेडिक्शन या पेश गोई नहीं की कि इस साल कितनी बारिशें आएँ। अगर वो कर देते तो हम भी आपको बताते कि इस साल वो ये बता रहे हैं, तो फिर चनाब, रावी में या जेहलम में पानी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं कि इस साल सैलाबों का बहुत कम चांस है आने का। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, गंडा सिंह वाला पे ब्यास की खबरें सोशल मीडिया, टिकटॉक पे इधर उधर चल रही होती, ख़बरें ज़ेर गर्दिश करती हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि दरिया ब्यास में पानी भाई 4-5 हज़ार 7 हज़ार पानी छोड़ा जाता है। 1325 पे अभी भी पौंग डैम है, 1390 उसका मैक्सिमम लेवल है या डेंजरस लेवल उसे कह रहे हैं, और 1575 तक जो है भाखड़ा डैम है और 1680 उसका मैक्सिमम लेवल। अभी भाखड़ा 105 फीट रहता है, पौंग डैम जो है वो आप समझ लें कि 65-70 फीट वो रहता है। आगे थिन डैम भी 30-35 फीट रहता है और चनाब के भी इसी तरह 100 फीट कमोबेश रहते होंगे। हमारा अपना जो मंगला डैम है वो 70-75 फीट रहता है। तरबेला डैम 100 फीट रहता है।
تو مطلب ابھی خاصے ڈیمز رہتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے کہ کوئی پانی وانی آ جائے یا اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. دریا چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ. گنڈا سنگھ پر 360 کیوسک، یہاں پر 1000 یا 2000 1500 کیوسک ہے تھوڑا بہت پانی جو آگے کی طرف آ رہا ہے، اور پوسٹیں لوگ لگا رہے ہیں کہ یہ جی ستلج میں پانی آ گیا. یہ تو ستلج میں بھی مطلب کوئی پانی وانی نہیں ہے، بس وہ تھوڑا بہت ہے پانی، کو 1000 یا 1500 کیوسک. اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستلج میں گنڈا سنگھ پر 360، سلیمان کی پر 6600، اسلام پر 0، راوی میں جسر پر 919، شادرہ پر 1838، بلو کی پر 4000 کیوسک، سدنئی براج پر 0. دریا چناب میں مرالہ پر 7000، خانکی پر 3700، قادر آباد پر 5500، ترمو براج پر 8400 کیوسک، پانجنت پر 0. دریا جہلم میں مغلہ ڈیم سے 37,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے 5341 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 1,45,000 کیوسک، کابل دریا میں 50,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,08,000 کیوسک جو کہ آگے چشمہ کی طرف جا رہا ہے. چشمہ سے جو ڈاؤن سٹریم توسا کی طرف جا رہا ہے وہ 1,97,000 کیوسک ہے. توسا سے جو آگے گڈو کی طرف جا رہا ہے وہ 1,60,000 کیوسک ہے. گڈو سے جو آگے سکھر کی طرف جا رہا ہے وہ 1,09,000 کیوسک ہے. سکھر سے جو کوٹڑی کی طرف جا رہا ہے وہ 44,000 کیوسک ہے، اور کوٹڑی سے آگے جو کیٹی بندر سمندر کی طرف ہے وہ 0 کیوسک ہے. تو اب کچھ نہ کچھ کوٹڑی سکھر براج سے ڈاؤن سٹریم زیادہ ہے. تو ابھی تو نہریں میرے خیال میں 37-38,000 یا 40,000 کیوسک کم و بیش کوٹڑی پہ نہروں کا جو خرچہ ہے یا نہروں میں جو پانی دیا جاتا ہے، تو ابھی تو وہ پورا ہوگا. اس کے جا کر آگے میرے خیال میں 8-10 دنوں تک شاید کوٹڑی پر کوئی ڈاؤن سٹریم بنے، اور آگے جتنے بھی دوست ہیں کیٹی بندر تک وہ کالز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے پانی میسر ہو، ان کے پینے کے لیے بھی اور جانوروں کے مال مویشی کے لیے بھی. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں. اللہ حافظ.